साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। जी हां, मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी उथल पुथल हो रही है राजनीतिकों को लेकर। जी हां दोस्तों, आपने देखा होगा चंद्रशेखर आजाद जो विमानवी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लगातार मध्य प्रदेश में बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं। लेकिन आज वहां पर उनका बड़ा झटका लगा है और झटका दिया है बहुजन समाज पार्टी ने। बहुजन समाज पार्टी ने लगभग 500 लोगों को तोड़कर भीम आर्मी से बसों में ज्वाइन करा लिया गया है। जी हाँ, वहाँ के जो जिला अध्यक्ष थे भिंड जिले के मनोज गर्ग, उनके साथ 500 लोगों ने भीम आर्मी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। हम आपको उनकी वीडियो भी दिखाएंगे, खुद ही वो कैसे कैमरे पर बता रहे हैं कि 500 लोगों के साथ में बसपा को ज्वाइन किया है। और जब उनसे कारण पूछा गया कि आपने भीम आर्मी क्यों छोड़ दी, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जिन कार्यों को लेकर भीम आर्मी की जिन कार्यों के लिए भीम आर्मी पैदा की गई थी, हम उसमें ज्वाइन हुए थे, हम उसमें जुड़ गए थे। और जब वहाँ पर वही कार्य नहीं होने लगा, यानी वहाँ पर जब राजनीति होने लगी, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, तो हमने उस पार्टी को छोड़कर, भीम आर्मी को छोड़कर बसपा का दामन थामा, जो हमारे पूर्वजों की पार्टी है, जिसको हमारे पूर्वजों ने सींचा है। ये बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर भीम आर्मी के लोगों ने भीम आर्मी छोड़कर, कम से कम 500 लोगों ने छोड़कर बसपा का दामन थामा है और बसपा को मजबूत करने का काम किया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, 4 महीने बाद चुनाव होने वाला है और वहां पर कांग्रेस क्या, बीजेपी क्या, साथ में बसपा भी अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। बसपा इस बार वहां पर कम से कम 25 सीट निकालने की दावेदारी कर रही है कि हमारे बिना वहां पर सरकार इस बार नहीं बनेगी। दोस्तों, वैसे तो और राज्यों में चुनाव में, जैसे कि राजस्थान हो गया, तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, लेकिन बसपा ने मध्य प्रदेश में बड़ा कारवा खड़ा करके दिखाया है। जुड़े हैं मनोज गर्ग जी, जिन्होंने भीम आर्मी छोड़ी थी और वो क्यों छोड़ी और बसपा में ही क्यों शामिल हुए। अच्छा, आप किस पद पर रहे थे? आप, मैंने सुना है कि आप जिला अध्यक्ष के पद पर भी रहे हैं और अन्य पद पर भी रहे हैं। आपके साथ जो युवा ने छोड़ी, कितने लोग थे जिन्होंने भीम आर्मी छोड़कर बसपा ज्वाइन की? करीब हमारे साथ जो हमारे मुख्य जो जो पदाधिकारी थे, 100 से ऊपर थे जो पदाधिकारी, जिन्होंने हमारे साथ भीम आर्मी को छोड़ा था। उसके साथ जो कार्यकर्ता थे तमाम करीब 500 के करीब जो कार्यकर्ता थे, उन्होंने भीम आर्मी से छोड़ के बहुजन समाज पार्टी को एक्सेप्ट किया है। आपने किस पद? और दोस्तों, इस खबर से पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है और भीम आर्मी वाले गुम होकर बैठ गए हैं, क्योंकि भीम आर्मी के लोग लगातार भीम आर्मी को छोड़कर, आजाद समाज पार्टी को छोड़कर बसपा का दामन थाम रहे हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी जो खबर आ रही है हाई लेवल कमांड से, बीजेपी सरकार ने जो एक लेवल, एक चुनाव और एक देश की नीति अपनाई है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और उसमें जो कमेटी भी बना दी गई है, लेकिन मोदी जी ने उस कमेटी में ऐसे ऐसे लोगों को रखा है जिनकी याददाश्त ठप हो चुकी है। इस कमेटी को आप देखें, इसमें 2 बंदे ऐसे हैं जिनमें से एक की आयु 94 साल है और एक की आयु 82 वर्ष है। और ये सुनने में आता है कि 94 साल वाले बंदे की तो याददाश्त भी काम नहीं करती है, तो मोदी जी उनसे क्या कुछ काम करवाएंगे। और इस मीटिंग में एक बंदे थे अधीर रंजन जी, जो विपक्ष की पार्टी से थे। उन्होंने साफ साफ इस्तीफा दे दिया है उस कमेटी से कि ये जो कमेटी आपने बनाई है ये संवैधानिक है, ये संवैधानिक नहीं है और मैं इसे इस्तीफा दे रहा हूँ, अपनी कमेटी को आप ही संभालिए। तो दोस्तों, मोदी जी आखिर क्या करना चाहते हैं? पूरे देश को मोदी शायद बर्बाद ही करना चाहते हैं। और मोदी जी अभी इतनी जल्दी में लग रहे हैं कि शायद वो 2024 का लोकसभा चुनाव 2023 में ही करा देंगे, यानी दिसंबर में ही करा देंगे। अगर दिसंबर में नहीं भी करवा पाए तो राम मंदिर का गेट खोलने के पश्चात जनवरी के महीने में 2024 का लोकसभा चुनाव करवाने वाले हैं मोदी जी। क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ा डर मोदी जी को सता रहा है, क्योंकि अभी आपने देखा बहन कुमारी मायावती जी ने किसी भी गठबंधन में जाने से इनकार कर दिया है और साफ साफ ट्वीट करके इनकार कर दिया है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे फिर लोकसभा का चुनाव हो। लेकिन और मोदी जी इस बात का फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी बड़ी नेता है और राजनीति की बड़ी समझ रखती है, और वो 3-4 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद ही अपना एक डिसीजन लेगी कि मैं कौन से गठबंधन में जाऊं। और जाहिर सी बात है, बीजेपी से जो संकेत आ रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे, कानून को बदल देंगे, तो जाहिर सी बात है बहन जी के साथ तो नहीं जाएगी। जो पार्टी संविधान बदलने के लिए तत्पर खड़ी हो, बराबर में एक सेकुलरिज्म वाला, इंडिया वाला गठबंधन तैयार हो रहा है,
तो बहन जी उसके जाने के उसमें ही चांस ज़्यादा है। और बहन जी 3 राज्यों के चुनाव होने के बाद ही वहाँ पर जाएंगी। लेकिन मोदी जी उससे पहले ही उनको उस वोट बैंक को कैच करना चाहते हैं, जो वोट बैंक बहन जी के अलग रहते हुए इंडिया वाले गठबंधन में नहीं पड़ रहा है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है इंडिया वाले गठबंधन की तरफ से कि इंडिया वाला गठबंधन लगातार कोशिशें कर रहे हैं अंदरूनी तरफ से कि बहन कुमारी मायावती इसमें शामिल हो जाए। लेकिन अगर एक बात देखी जाए, जो इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव हो गए, नीतीश कुमार हो गए, राम गोपाल यादव हो गए, बस सपा के जो विधायक है, और खुद कांग्रेस की तरफ से भी बड़े बड़े बयान भी आ रहे हैं बहन कुमारी मायावती जी पर, उन पर तंज भी कसे जा रहे हैं कहीं ना कहीं। शायद अखिलेश जी को भी बहुत ज़्यादा जल्दी है कि इंडिया वाला गठबंधन जल्दी से सीटें शेयरिंग कर ले, क्योंकि अगर बसपा गठबंधन में आती है तो फिर अखिलेश यादव जी की सीटें आधी रह जाएंगी। उनको इस बात का भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है। और दोस्तों, एक तरफ एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान देकर, सनातन धर्म के ऊपर एक बयान देकर चर्चा तेज कर दी है, राजनीति का माहौल बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह है, इसको जल्दी खत्म कर देना चाहिए। और उनके ये बयान देते ही पूरा देश में आग लग चुकी है, पूरे मीडिया में आग लग चुकी है। चारों तरफ यही खबर चल रही है कि एक मुख्यमंत्री के बेटे ने कैसे बयान दे दिया, कैसे उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि सनातन धर्म एक डेंगू मलेरिया की तरह एक रोग है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन वो अपने बयान पर डटे रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया था कि हिंदू धर्म एक धोखा है, ये कोई धर्म नहीं है, ये सिर्फ ब्राह्मणवाद है। दोस्तों, ये बातें हम खुद नहीं कह रहे हैं, ये बातें लोगों के द्वारा कही गई आपको हम बता रहे हैं, हमारा इसमें कोई एंट्री नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, जो हिंदुवादी कुछ संत थे उन्होंने साफ साफ ऐलान भी कर दिया था कि जो मौर्य जी की जुबान काट कर लाएगा उनको 50,000 रुपये इनाम दिए जाएंगे। तो दोस्तों, देश में एक तरफ तो हिंदुवाद की राजनीति बड़े चरम सीमा पर हो रही है, और एक तरफ कुछ लोग देश में जो हिंदू धर्म को नकार रहे हैं साफ साफ कि ये कोई धर्म नहीं है, ये एक धोखा है, ये एक गाली है। और एम.के. स्टालिन के बेटे ने तो इसको, सनातन धर्म को, डेंगू मलेरिया वाला बुखार बता दिया कि ये बीमारी है। तो दोस्तों, आप इस पर क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर, जो ओम प्रकाश राजभर जी है, राजभर समाज के बड़े नेता हैं, इनकी एक पार्टी भी है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। ये अक्सर अपने बयानबाजी से चर्चा में बने रहते हैं। अब से करीब 2 महीने पहले बहुत बड़े बड़े बयान दे रहे थे बहन कुमारी मायावती जी को लेकर कि बहन कुमारी मायावती जी को इस बार देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि अब तक देश में कोई भी दलित प्रधानमंत्री नहीं हुआ। हमारे देश में सवर्ण भी प्रधानमंत्री हो गया, पिछड़ा भी प्रधानमंत्री हो गया, अब बारी है दलित की। लेकिन उसके बाद एकदम से राजभर जी पलटी मार जाते हैं और जाकर अमित शाह और मोदी गोद में जाकर बैठ जाते हैं कि हमको बीजेपी में ले लो। और वो अपने बेटे से भी बयान दिलवा रहे थे कि बहन जी को हम पीएम के रूप में देखना चाह रहे हैं इस बार। लेकिन जैसे ओम प्रकाश राजभर बीजेपी में गए तो उनका साथ खुद उनके राजभर समाज ने भी छोड़ दिया है। घोसी की उपचुनाव सीट पर आप देख लीजिए, जब वहाँ पर आप सर्वे करने भी जाओगे अगर, तो वहाँ से राजभर समाज ने राजभर का साथ भी छोड़ दिया है, क्योंकि जो दारा सिंह चौहान थे वो भी भाजपा में चले गए और भाजपा ने उनको वहाँ का प्रत्याशी बना दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने वहाँ पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया सुधाकर सिंह के नाम से, और वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी नहीं उतारा है, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी वहाँ पर सपोर्ट कर रही है गठबंधन को। जो सुधाकर सिंह प्रत्याशी है उसको आप गठबंधन का प्रत्याशी भी मान सकते हैं। तो यानी कि बहन जी का वोटर तय करेगा घोसी की उपचुनाव सीट पर कौन जीतेगा। भाजपा को पटकनी मिलेगी या फिर सुधाकर सिंह बड़ी वोटों से विजयी हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बसपा का समथिंग 55,000 वोट बैंक है, और 55,000 वोट बैंक पूरा का पूरा लगभग 100% बीजेपी को ना जाकर इंडिया वाले गठबंधन को जाएगा। क्योंकि आपने एक लहर देखी भी है, जो बसपा का वोटर है वो लगातार भाजपा से चिढ़ता है, भाजपा को भगाने की बात करता है। तो जाहिर सी बात है वो वोट बैंक भाजपा पे तो जाएगा नहीं, वो वोट बैंक सीधा ट्रांसफर हो जाएगा सुधाकर सिंह जी को। और दोस्तों, जो खबर मध्य प्रदेश से मैंने आपको बताई थी कि 500 लोगों ने भीम आर्मी छोड़कर बसपा का दामन थामा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।